मैं सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद देने ऑनलाइन पधारे। सर्वप्रथम मैं माँ भारती, माँ भगवती और माँ सरस्वती को वंदना करता हूं। परम आराध्य हमारे तीर्थंकर भगवान को वंदना करता हूं, आचार्य श्री को वंदना करता हूं। आप सभी जानते हैं कि आज दुनिया भर में कोरोना नाम की महामारी ने तांडव मचा रखा है। पूरा विश्व इस बीमारी के कारण से परेशान हो रहा है। आज हम भी अपने घरों में कैद होकर के बैठे हैं। ऐसे अवसर पर मेरे कई मित्रों ने, शुभचिंतकों ने मुझे सुझाव दिया कि कोरोना विषय पर अभी तक तुम्हारी कोई पंक्ति नहीं आई है, तुम्हें कोरोना विषय पर लिखना चाहिए। और दोस्तों की प्रेरणा से मैंने कोरोना विषय के ऊपर अपनी रचना लिखी है और वो सुनाने के लिए मैं आज आप सभी के बीच में लाइव आया हूँ। आप सभी का प्यार, आशीर्वाद मुझे इसी प्रकार मिलता रहे और मेरी कलम माता शारदे की कृपा से इसी प्रकार चलती रहे, ऐसा मैं आशीर्वाद चाहता हूँ माँ से और आपसे। कोरोना की बीमारी एक ऐसी छुआछूत की बीमारी है जो केवल टच करने मात्र से एक से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है और ऐसे में देश की सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा करके पूरे देश को अपने घरों में कैद कर दिया है। सच माने तो कोरोना के विरुद्ध अगर कोई युद्ध लड़ रहा है तो सरकार और डॉक्टर से ज़्यादा देश की जनता यह युद्ध लड़ रही है, क्योंकि मिडिल क्लास और गरीब तबके के अंदर आय के साधन तो सारे बंद हो चुके हैं, लेकिन खर्चे रोज के चालू हैं। ऐसे समय में लोग इतना संघर्ष करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सच देखा जाए तो कोरोना के असली लड़ाके, उसका मुकाबला करने वाले भारत की आम जनता है। मैं बारंबार भारत की जनता को वंदना करता हूँ। आज तक हम जो सामान्य जीवन जीते आ रहे थे, उस जीवन में एकदम से परिवर्तन आ गया। हमारे सारे कामकाज बंद, बाहर आना जाना बंद, हम अपने घरों के अंदर कैद होकर के बैठे हैं। तो एक नया युग, एक नया जीवन हमें देखने को मिल। तो अपनी पंक्तियों की शुरुआत करता हूं कि एक नया युग अनायास ही देखा है इस पीढ़ी ने, एक नया युग अनायास ही देखा है इस पीढ़ी ने, जग को बंधक बना दिया विस्तारवाद की सीढ़ी ने, जग को बंधक बना दिया विस्तारवाद की सीढ़ी ने। और आज पूरी दुनिया के अंदर ये समस्या आई कहां से? हमारा एक पड़ोसी देश चाइना, वहां की धरती से ये वायरस फैला है और पूरी दुनिया में फैल चुका है। वो पूरी दुनिया को बंधक बना चुका है कि एक नया युग अनायास ही देखा है इस पीढ़ी ने, जग को बंधक बना दिया विस्तारवाद की सीढ़ी ने। तिल तिल कर रोगी मर जाते, फैली ऐसी महामारी, तिल तिल कर रोगी मर जाते, फैली ऐसी महामारी। अरे एक देश के रोग के आगे दुनिया की ये लाचारी, एक देश के रोग के आगे दुनिया की ये लाचारी। और जिसे देखो आज कोरोना के विषय में अपनी बात रखना चाहता है और हर कवि इस विषय में अपनी बात रख चुका है। तो आज मेरा नंबर लिखा है, तिल तिल कर रोगी मर जाते, फैली ऐसी महामारी, एक देश के रोग के आगे दुनिया की ये लाचारी। कोरोना का रोना रोती हर एक कलम निराश है, कोरोना का रोना रोती हर एक कलम निराश है। चारों ओर अंधेरा फैला दुबका हुआ प्रकाश है, चारों ओर अंधेरा फैला दुबका हुआ प्रकाश है। ड्रैगन की कब भूख मिटेगी कितनी जाने जाएगी, अरे ड्रैगन की कब भूख मिटेगी कितनी जाने जाएगी। भावी इतिहासों में इसका मुंह काला कर जाएगी, भावी इतिहासों में इसका मुंह काला कर जाएगी। हे ईश्वर अपनी संतानों का तुम ही उपचार करो, महामारी को मार भगाकर वसुधा पर उपकार करो, महामारी को मार भगाकर वसुधा पर उपकार करो। हे ईश्वर अपनी संतानों का तुम ही उपचार करो, महामारी को मार भगाकर वसुधा पर उपकार करो। और इस पूरी महामारी के दौर में एक ऐसी कौम जिसे हम चिकित्सक कहते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिली है अपने जीवन में कि डॉक्टर जैसा एक पवित्र प्रोफेशन भी बदनाम हो गया लोभ के कारण, लालच के कारण। लेकिन इस कोरोना महामारी के अंदर एक पुनः एक दिव्य रूप डॉक्टरों का हमें देखने को मिला, एक समर्पण, एक मानवता डॉक्टरों ने दिखाई है। हम बात करते हैं उन डॉक्टरों की, चिकित्सकों ने देवदूत की छवि पुनः दिखलाई है, चिकित्सकों ने देवदूत की छवि पुनः दिखलाई है। जान हथेली पर रखकर लाखों की जान बचाई है, जान हथेली पर रखकर लाखों की जान बचाई है। भूल गए निज जीवन परिजन सुख वैभव की भाषा को, भूल गए निज जीवन परिजन सुख वैभव की भाषा को। अरे अब तक जीवित रखा इन्होंने मानवता की आशा को, अब तक जीवित रखा इन्होंने मानवता की आशा को।
आज अगर हमारे मन में कोई विश्वास है कि हम इस लड़ाई से जीत पाएंगे, तो उसका आधार केवल डॉक्टर हैं, जो इस संघर्ष में हमारे से आगे खड़े होकर के कोरोना से मुकाबला कर रहे हैं। दिवस रात बस रोगी जन की सेवा में जो लगे हुए, महामारी का रोग मिटाने अंतर मन से जगे हुए, अब डॉक्टर ही अंतिम आशा रोगी जन लाचारों की, हम सब महिमा गाएं मिलकर प्राण के पहरेदारों की, हम सब महिमा गाएं मिलकर प्राण के पहरेदारों की, आओ धनवंतरी की इन संतानों का सत्कार करो, महामारी को मार भगाकर वसुधा पर उपकार करो, महामारी को मार भगाकर वसुधा पर उपकार करो, महामारी को मार भगाकर वसुधा पर उपकार करो। और पूरी दुनिया में एक सबसे अनोखा दृश्य हमारे देश में देखने को मिला कि सरकारें तो अपना काम करती ही है, लेकिन जो लोग सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं, उन्होंने अपने भंडार खोल दिए देश की जनता की सेवा करने के लिए। ऐसा दृश्य दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिल सकता। आइए हम उन भामाशाहों को नमन करते हैं कि भामाशाहों की ये धरती खुले हुए भंडार जहां, भामाशाहों की ये धरती खुले हुए भंडार जहां, दीन दुखी जन के घर घर जा कर बाटे आहार यहाँ, दीन दुखी जन के घर घर जाकर बाटे आहार यहाँ। और ऐसा नहीं कि अपना दरबार खोल करके बैठे हैं और याचक उनके द्वार पर जा रहे हैं। ऐसा भारत में ही हो सकता है कि दाता स्वयं याचक के घर पर जाकर अपने उदार हृदय से सेवा का कार्य कर रहा है। यह केवल भारत में ही देखने को मिल सकता है कि भामाशाहों की ये धरती खुले हुए भंडार जहां, दीन दुखी जन के घर घर जाकर बाटे आहार यहाँ, पूरी दुनिया हुई अचंबित देख यहाँ अपने पन को, पूरी दुनिया हुई अचंबित देख यहाँ अपने पन को, वंदन बारंबार करें हम भारत के दानी जन को, वंदन बारंबार करें हम भारत के दानी जन को, वंदन बारंबार करें हम भारत के दानी जन को। और इस पूरे युद्ध के अंदर एक और कौम है जो इस युद्ध का मुकाबला कर रही है, वो हमारी खाकी वर्दी, हमारे पुलिस वाले, जो निस्वार्थ भाव से चौराहों पर खड़े रह करके हमारी रक्षा के लिए स्वयं जान को जोखिम में डाल रहे हैं। चौराहों पर खड़ा रहना मतलब निश्चित रूप से बीमारी को आमंत्रण देना, कोरोना की महामारी को आमंत्रण देना, लेकिन वे निस्वार्थ भाव से आज भी इस देश की रक्षा के लिए चौराहों पर खड़े हैं कि खाकी वर्दी भी हिम्मत से चौराहों पर खड़ी हुई, खाकी वर्दी भी हिम्मत से चौराहों पर खड़ी हुई, महामारी के आगे सीना तान आन से अड़ी हुई, महामारी के आगे सीना तान आन से खड़ी हुई। गजब हौसला है इस मिट्टी में, गजब हौसला इस मिट्टी में है कर्तव्य निभाने का, चुका रहे संकट में कर्जा देश के दाने दाने का, चुका रहे संकट में कर्जा देश के दाने दाने का, चुका रहे संकट में कर्जा देश के दाने दाने का। अरे दानी सेवक अधिकारी मिल भारत का उद्धार करो, महामारी को मार भगाकर वसुधा पर उपकार करो, महामारी को मार भगाकर वसुधा पर उपकार करो। और जब जब वर्तमान में भी और भविष्य में भी इस देश में कोरोना विषय के ऊपर बात होगी, तब बात उन लोगों के ऊपर जरूर होगी जिन्होंने गली मोहल्लों में घूम घूम कर थूक कर इस बीमारी को फैलाने का कार्य किया है। किसी ने छुप कर किया तो किसी ने सामने आकर के किया, लेकिन उन देश के गद्दारों को यह देश का इतिहास कभी माफ नहीं कर पाएगा। अगर कोई कोरोना के विषय के ऊपर कविता बनती है तो उन लोगों का उल्लेख भी बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन कुछ नराधम पापी राक्षस कुल के जाए हैं। आप सभी आजकल महाभारत और रामायण जैसे सीरियल देख रहे हैं, तो इन शब्दों को और इन भावों को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लेकिन कुछ नराधम पापी राक्षस कुल के जाए हैं, मानवता की हत्या करने जेहादी बन आए हैं, मानवता की हत्या करने जेहादी बन आए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी पहचान अपने आप में ही स्वतः सामने आ जाती है। जब भी उनके बारे में बात करते हैं तो उनके विषय में नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कुछ नराधम पापी राक्षस कुल के जाए हैं, मानवता की हत्या करने जेहादी बन आए हैं, थूक मूत के ये सौदागर फल में मौतें बांट रहे। सब्जियों और फलों में थूका जा रहा है, थूक मूत के ये सौदागर फल में मौतें बांट रहे, और विषैली तालीमों के ये विषधर फल काट रहे, और विषैली तालीमों के ये विषधर फल काट रहे। जिस थाली में खाते उसमें करते रहे जो छेद है, जिस थाली में खाते उसमें करते रहे जो छेद है। शायद गांधी नेहरू को भी अब गलती पर खेद है, शायद गांधी नेहरू को भी अब गलती पर खेद है। अरे चिकित्सकों को मारे पत्थर, इनको कौन बचाएगा?
अरे कोरोना से मरकर जाने कैसी हूरे पाएगा, कोरोना से मरकर जाने कैसी हूरे पाएगा, कोरोना से मरकर जाने कैसी हूरे पाएगा। अरे राम कृष्ण की धरा यहां राक्षस कुल का संहार करो, अरे राम कृष्ण की धरा यहां राक्षस कुल का संहार करो। महामारी को मार भगाकर वसुधा पर उपकार करो, महामारी को मार भगाकर वसुधा का उपकार करो। हे ईश्वर अपनी संतानों का तुम ही उपचार करो, महामारी को मार भगाकर वसुधा पर उपकार करो। और हमारे देश का एक सौभाग्य है कि इस महामारी की घड़ी में हमारे पास एक कुशल नेतृत्व है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा, जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से पूरे विश्व के अंदर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है और पूरे भारत को इस कोरोना के युद्ध में एक अग्रणी देश बना करके खड़ा किया है। जब जब कोरोना की बात होगी तो निश्चित रूप से मोदी जी के इस कुशल प्रबंधन की बात भी जरूर होगी। तो मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी देशवासियों की ओर से उनको धन्यवाद भी देता हूं। है सौभाग्य हमारा मोदी जी सा पाया नेता है सौभाग्य हमारा मोदी जी सा पाया नेता है। प्रबल हिलोरों में भारत की डटकर नैया खेता है, प्रबल हिलोरों में भारत की डटकर नैया खेता है। संकट में वह प्रबल प्रबंधक बन दुनिया में छाया है, अरे संकट में वह प्रबल प्रबंधक बन दुनिया में छाया है। पूरी दुनिया पूज रही कोई अवतारी आया है, पूरी दुनिया पूज रही कोई अवतारी आया है विश्वास हमें मोदी जी तुम भारत को तारोगे और कोरोना के संग में तुम गद्दारों को मारोगे, और कोरोना के संग में तुम गद्दारों को मारोगे। अरे युगों युगों तक याद रखेंगे तेरी अनुपम निष्ठा को, अरे जग में तुमने पुनः बढ़ाई भारत की ये प्रतिष्ठा को, जग में तुमने पुनः बढ़ाई है भारत की प्रतिष्ठा को। विश्व गुरु भारत बन जाए नींव तुम ही तैयार करो, अरे विश्व गुरु भारत बन जाए नींव तुम ही तैयार करो। कोरोना को मार भगाकर वसुधा पर उपकार करो, महामारी को मार भगाकर वसुधा पर उपकार करो। जैसा कि मैंने बताया कि इस युद्ध को लड़ने वाले अगर सबसे बड़े कोई योद्धा हैं तो वो है हमारे देश की आम जनता जो आज घरों में बैठी है। और मैं आपको सांत्वना के शब्द ही सही, लेकिन इसे आप प्रेरणा के शब्द समझें कि इस लॉकडाउन के पीरियड को आप किसी चुनौती के रूप में या किसी कष्ट के रूप में न देखें। यह हमारे जीवन का एक स्वर्णिम अवसर है कि हमें अपने परिजनों के साथ में अधिकतम समय बिताने को मिल रहा है। ऐसा अवसर जीवन में बहुत मुश्किल से मिल पाता है, भगवान करे ऐसा अवसर नहीं मिले, लेकिन अगर मिला है तो इसे भी हम सौभाग्य समझ करके इसे स्वीकार करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। और लाभ किस प्रकार उठाना है? अपने घर में बंधक रहना जीवन का स्वर्णिम पल है, अपने घर में बंधक रहना जीवन का स्वर्णिम पल है। परिजनों के साथ में जी लो जाने क्या हो ना कल है, परिजनों के साथ में जी लो जाने क्या हो ना कल है, परिजनों के साथ में जी लो जाने क्या हो ना कल है। साथ नहीं रहने देती है दुनिया की दुनियादारी, अरे साथ नहीं रहने देती है दुनिया की दुनियादारी। हम दुनियादारी के काम में, अपने रोजमर्रा के काम में इस तरह से व्यस्त रहते हैं कि हमें अपने परिवार के लिए कभी भी अच्छा समय नहीं मिल पाता है। आज हमें यह अवसर मिला है कि हम अपने परिवार के साथ अधिकतम समय बिता सकें। कि साथ नहीं रहने देती हैं दुनिया की दुनियादारी, रिश्ते ताजा कर लो फिर से समझो इसे न लाचारी, रिश्ते ताजा कर लो फिर से समझो इसे न लाचारी, रिश्ते ताजा कर लो फिर से समझो इसे न लाचारी। सुख दुख जीवन के दो पहलू आते जाते रहते हैं, सुख दुख जीवन के दो पहलू आते जाते रहते हैं। लाभ हानि है हाथ विधि के ज्ञानी जन यह कहते हैं। बहुत वर्षों पूर्व मैंने ये पंक्ति सुनी थी। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। लाभ हानि जीवन और मरण, जस यश और अपयश, यह सब विधि के हाथ में है, ये हमारे वश में नहीं है। और जब ये हमारे वश में नहीं है तो क्यों कोरोना का रोना लेकर के हम इसका पश्चाताप करें, इसका दुख करें। सुख दुख जीवन के दो पहलू आते जाते रहते हैं, लाभ हानि है हाथ विधि के ज्ञानी जन यह कहते हैं। एक बार जो बीत गया वह समय न फिर से आएगा, परिजनों का दुख सुख दुनिया में दूर चला फिर जाएगा, परिजनों का सुख दुनिया में दूर चला फिर जाएगा। आओ अपनों को अपनेपन से फिर थोड़ा प्यार करें,
आओ अपनों को अपनेपन से फिर थोड़ा प्यार करें, महामारी को मार भगाकर वसुधा पर उपकार करें, महामारी को मार भगाकर वसुधा पर उपकार करें। कविता तो यहीं समाप्त होती है। अंत में आप सभी श्रोताओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे एक निवेदन पर अपना समय निकालकर ऑनलाइन पधारे, मेरी कविता को बड़े ध्यान से सुना। और मैं देख रहा हूं एकांश जी, राकेश जी पटावरी, त्रिलोक जी, महावीर जी संकलेचा सूरत से, एकांश जी और पंकज जी दुदोड़िया कलकत्ता से, नरेश जी मांडोत, नीलेश जी शिमलानी, आप सभी लगातार इसे लाइव सुन रहे हैं। विकास जी मंडोत, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कमलेश जी सालेचा सेलम से, विनोद जी बंसाली मेरे भाई, लक्ष्मण जी गोगढ़, गौरव जी सालेचा, आप सभी ने अपना समय निकाला। अशोक जी तलेसरा साहब का शुरू से मेरे ऊपर आशीर्वाद है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आपका आशीर्वाद मुझ पर इसी प्रकार बना रहे, मेरी कलम इसी प्रकार चलती रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। इन्हीं भावनाओं के साथ वाणी को विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।